जो फाइनल मेरिट लिस्ट है उसकी टॉप 100 में प्रिंस के 12 बच्चे हैं और टोटल 30 बच्चे 156 में सिलेक्ट हुए हैं। और इस एक साल में ऑफिसर क्वालिटीज के लिए बच्चों को तैयार करने के लिए केवल क्लासरूम में तैयार नहीं किया जा सकता। इसमें से 15 बच्चे ऐसे हैं जिनकी 12वीं की एग्जाम बोर्ड की लगने से पहले वो एसएसबी रिकमेंड होकर ऑफिसर के लिए डिक्लेयर हो गए थे। तो अभी हम प्रिंस एकेडमी में मौजूद हैं जहां पर एनडीए में जो सिलेक्शन जो हुए हैं टॉप 100 में यहाँ से 12 से ज़्यादा विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है और टोटल की अगर हम बात करें तो 60 से ज़्यादा सिलेक्शन हुए हैं। सही बताया सर? बिल्कुल ठीक बताया जी। और इनका जो है पीयूष जी हमारे साथ है, वो आपको इस बारे में और ज़्यादा जानकारी जी। एनडीए 156 2 बार साल में एग्जाम होती है, पहले 155 हुई फिर 156 हुई। एनडीए 156 में प्रिंस एनडीए एकेडमी के जो फाइनल मेरिट लिस्ट है उसकी टॉप 100 में प्रिंस के 12 बच्चे हैं और टोटल 30 बच्चे 156 में सिलेक्ट हुए हैं। और इस एक साल में प्रिंस के 60 बच्चे एनडीए एसएसबी में रिकमेंड प्रिंस के माध्यम से हुए हैं। प्रिंस सैनिक स्कूल और प्रिंस एनडीए एकेडमी का यह अपने आप में बड़ा रिकॉर्ड है और मैं कहना चाहूँगा प्रिंस का ही नहीं सीकर का ये बड़ा रिकॉर्ड है, राजस्थान का बड़ा रिकॉर्ड है। एक संस्था से एक साल में 60 एसएसबी रिकमेंड आपको पूरे देश में कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। किस तरीके का गाइडेंस रहता है और जिस तरीके से तैयारी कर पाई जाती है? 60 से ज़्यादा सिलेक्शन होना बहुत बड़ी बात होती है किसी एक संस्थान से एक साल में होना। देखो एनडीए में बच्चे को तैयार करने के लिए बहुत मल्टीपल फैक्टर्स पे काम करना होता है। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ आईएएस जो बनते हैं आईपीएस बनते हैं उनका इंटरव्यू 30-40 मिनट का होता है। वहाँ इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर डिसाइड कर लेते हैं कि इसको नंबर देने ये जिले को संभाल लेंगे। एसएसबी में 5 दिन इंटरव्यू होता है और बच्चे को बहुत एंगल से चेक किया जाता है कि बच्चा कॉम्पिटेंट है कि नहीं। 15 OLQs होती है ऑफिसर लाइक क्वालिटी, उनके आधार पे बच्चे को चेक किया जाता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज के लिए बच्चों को तैयार करने के लिए केवल क्लासरूम में तैयार नहीं किया जा सकता। उसके लिए स्पोर्ट्स ग्राउंड में बच्चा तैयार होता है, ग्रुप डिस्कशन में बच्चा तैयार होता है, ऑब्स्टेकल्स जो जीटीओ है उसमें बच्चा तैयार होता है, स्टेज के माध्यम से बच्चा तैयार होता है, क्लासरूम में यूपीएससी के लिए बच्चा तैयार होता है। ये प्रिंस सैनिक स्कूल आप इधर देखिए, बहुत लंबा चौड़ा बड़ा कैंपस है। आप देखेंगे इसमें कम से कम 25 तरह के तो गेम है और इतने लंबे चौड़े ग्राउंड है। बच्चों को मॉर्निंग में विसल के साथ दिनचर्या की पीटी के साथ शुरुआत होती है और रात को 11 बजे इनका रूटीन पूरा होता है। और मैं कहना चाहूंगा कि ये जो पूरे दिन का रूटीन है एकदम डिफेंस ऑफिसर वाला रूटीन है। यहाँ ही बच्चा कैंपस में रहकर आप ये मान लीजिए 90% ऑफिसर तो बन जाता है, चाहे उसका एनडीएसएसबी में सिलेक्शन हो या ना हो। और जिनका नहीं होता बच्चों का, वो बच्चे भविष्य में आईएएस आरएएस का बैकग्राउंड यहाँ तैयार कर रहे हैं, उसमें सिलेक्ट हो सकते हैं, एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, खुद का बिजनेस वो भी करेंगे तो भी अलग पर्सनैलिटी के साथ अलग स्टाइल में करेंगे। जिस तरीके से सिलेक्शन हुए हैं तो काफी सारे बच्चे तैयारी भी करते हैं, तो उन बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? एनडीए डेफिनेटली बहुत गौरवशाली एग्जाम है और इसके बाद जो लेफ्टिनेंट फ्लाइंग ऑफिसर का पद मिलता है वो इतना गौरवशाली है कि हर बच्चा ही चाहता है कि मुझे ऐसा अवसर मिले। तो डेफिनेटली बहुत अच्छी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और इसमें प्रिंस ने सीकर ने अपना बहुत शानदार वर्चस्व स्थापित किया है। और मैं बच्चों से कहना चाहूँगा कि जिनका भी एनडीए ऑफिसर बनने का सपना हो वो कृपया छोटी क्लासों से ही OLQs ऑफिसर लाइक क्वालिटीज पे काम करना शुरू कर दें। OLQ है पर्सनालिटी है, वो कभी भी 6 महीने 1 साल में तैयार नहीं होती। कंटिन्यूस आप तैयारी करें, उस पैटर्न पे काम करें तो आप पहले अटेम्प्ट में सिलेक्ट हो सकते हैं। आप देखिए हमारे जो 30 बच्चे रिकमेंड हुए हैं इसमें से 15 बच्चे ऐसे हैं जिनकी 12वीं की एग्जाम बोर्ड की लगने से पहले वो एसएसबी रिकमेंड होकर ऑफिसर के लिए डिक्लेयर हो गए थे। 30 में से 15 बच्चे, तो अर्लीस्ट सिलेक्शन करवाना है तो छोटी क्लासेस से इसकी तैयारी करनी चाहिए। तो देखा आपने जिस तरीके से पीयूष जी ने बताया कि अगर आपको ऑफिसर बनना है और इस तरीके के एग्जाम्स को क्रैक करना है और अपने भविष्य को सिक्योर भी करना है तो छोटी जो क्लासेस हैं उनकी बड़ी महत्ता होती है। तभी से स्टार्ट कीजिए तैयारी और आगे उन्हीं तैयारियों पर आगे फोकस करिए। मेरे सहयोगी के साथ मैं राहुल टी सी शर्मा, देखते रहिए।